गर्दा क्लासेज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 के एनसीईआरटी मैथ्स का। इसमें चैप्टर देखेंगे हम लोग 1.2 चैप्टर को देखेंगे, इनके प्रश्नों को देखेंगे। अब जैसे इसमें पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला जो है कथन, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यह सत्य होगा कि असत्य। अब हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या का निर्माण कैसे होता है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से ही वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। तो इसलिए यह सत्य होगा कि जो भी अपरिमेय संख्या है वह वास्तविक संख्या है। दूसरा कथन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। रूट m और m एक प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से होती है। तो 1 का तो वर्गमूल हो जाएगा रूट m। अगर कह रहा है तो रूट m, यानी कि अगर हम लोग रूट 1 का वर्गमूल निकालें तो 1 हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग रूट 2 का वर्गमूल निकालें तो यह तो सीधा सीधा निकलेगा नहीं। तो फिर इसको हम लोग संख्या रेखा पर दिखाएंगे कैसे? यह प्राकृत संख्या के रूप में होगा नहीं। रूट 4 का हो जाएगा, रूट 9 का हो जाएगा, रूट 16 का हो जाएगा, रूट 25 का हो जाएगा। लेकिन इसके बीच की जो भी संख्याएं होगी वह प्राकृत संख्या तो है, लेकिन उनको हम लोग संख्या रेखा पर सीधे सीधे रूप में कैसे दिखाएंगे? नहीं दिखा सकते हैं। इसलिए यह जो कथन है, दूसरा कथन, यह असत्य होगा। तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखिए उल्टा दिया हुआ है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अभी हम लोग देखे हैं कि वास्तविक संख्या का निर्माण परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से ही होता है। तो जब वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से बनती है, तो जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं सारी की सारी अपरिमेय कैसे होगी? उसमें तो परिमेय संख्याएं भी हैं। इसलिए यह कथन हमारा असत्य होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। यानी कि जो भी धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्गमूल अपरिमेय। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, मान लीजिए कि अगर कोई रूट 4 दे दे तो रूट 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा। तो 2 कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है? नहीं, ये तो परिमेय संख्या है। तो इसलिए यह कैसे होगा? यह तो होगा नहीं। तो कह रहा है कि ऐसा कोई उदाहरण दीजिए कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। जैसे कि यह हो गया, यह क्या है? परिमेय संख्या है। तो यह हमारा उदाहरण हो गया कि नहीं, ऐसी नहीं होती है, क्योंकि जब भी हम लोग रूट निकालेंगे तो यह परिमेय संख्या हो जाएगी। तीसरा प्रश्न है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। रूट 5 को दिखाना है संख्या रेखा पर। इसको 1 लिख दीजिए। रूट 5 को संख्या रेखा पर दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? अब इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे। यह संख्या रेखा है, यह मान लीजिए कि 0 है। यहाँ से 1 2 3 4 5 मान लीजिए क्या है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से 0 से 1 और ये 2, यहाँ दूसरा पॉइंट हम लोग ले लेंगे और यहाँ पर एक समकोण बनाएंगे। यहाँ पर एक समकोण बनाएंगे, ठीक है। समकोण कैसे बनता है? यहाँ 90 डिग्री कोण बनता है, तो वह समकोण हम लोग बनाएंगे। इसके बाद अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, चूंकि यह कितना है, यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यह कितना है? 1 है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग लिख दें कि रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अगर यहाँ से यह मान लीजिए कि इसको 0 मान लिया जाए, इसको a मान लिया जाए, इसको b मान लिया जाए, तो यहाँ पर रूट अंडर OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो यह हमारा हो गया OA, इसका मान कितना है? 2 है। इसका मान A से B का मान कितना है? 1 है। अब यह हो गया हमारा 2 दूना 4 प्लस 1 यानी कि रूट 5, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का मान रूट 5 हो जाएगा हमारा। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इसको यहाँ से
इसको एक चाप लेकर के और यहाँ से यहाँ काटेंगे, यहाँ पर जहाँ भी कट जाएगा अब हम लोग यहाँ से इसको मिला देंगे। अब यह जो दूरी होगी यह हमारा √5 होगा। क्यों? क्योंकि यह समकोण त्रिभुज है। हम लोग जानते हैं कि जो कर्ण होता है वह कर्ण लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो चूंकि हमको कर्ण स्क्वायर नहीं निकालना है, सिर्फ कर्ण का मान निकालना है, इसलिए यह होगा √ आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है और दोनों का स्क्वायर करके हम लोग जोड़ देंगे और यही हमारा मान जो है सो हो जाएगा √5।